Good morning all the students. How are you beta? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and page number 162. Topic name is garbage in and garbage out. First follow हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? वेरी गुड. फर्स्ट फॉलो हमने देखा था डीलिंग विथ गार्बेज. उसके बाद सेकंड हमने देखा था वर्मी कंपोस्टिंग. उसके बाद थिंक एंड थ्रू एंड लास्ट में हमने देखा था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में हमने किया था. आप भी घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो. एक डोल में पानी लेने हैं. आपके घर में जो छोटे छोटे क्या होते हैं? यस, पेपर्स होते हैं. वो पेपर्स आप पानी में डाल दोगे. उसके बाद ऐसी आपकी चीज़ लेनी है जिसमें से पेपर्स पानी में से निकालने के बाद वो पूरे के पूरे उस चाइने पे या कोई चीज़ हो फ्रेम पे लगाने से उसमें से थोड़ा बचा हुआ पानी निकल जाए और उसके बाद वो आपको सन के सामने क्या करने का है? सूखने देना है. बट वो स्ट्रेट ही रखने का है और ऐसा चीज़ें रखनी है कि जैसे वो बेंड ना हो. उसके बाद आप उसमें कोई भी क्या कर सकते हो? कलर ऐड कर सकते हो. उस पर कोई भी आप लीव्स एंड लीव्स फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो और वेस्ट में से बेस्ट बना सकते हो. उसके बाद यहाँ है प्लास्टिक वून और कर्स यानी श्राप एंड बोन यानी वरदान. उसको अभिशाप भी बोलते हैं. Some kind of plastic can be recycling but not all of them. हमने ये पढ़ा है कि क्या सब प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो सकते हैं स्टूडेंट्स? यस, नो, सब प्लास्टिक का रिसाइकलिंग नहीं होता है. डिड यू नोटिस द polythene bags and some plastics did not root in activity 1. हमने एक्टिविटी 1 में देखा था कि जो पॉलीथीन बैग्स थी उसमें जो प्लास्टिक था वो क्या किया था? रूट नहीं हुआ था, है ना? यस, यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड व्हाई पॉलीथीन बैग्स करेक्ट एंड बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल्स. हमें पता है कि गार्बेज में सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु हो तो वो क्या है? पॉलीथीन. क्या है? पॉलीथीन. इफ़ यू बी अ लिटल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स. हम अपनी लाइफ प्लास्टिक के बिना बिता सकते हैं स्टूडेंट्स? नो. Shall we list a few things we use that are made of plastics? अगर हम सोचें कि हम क्या क्या चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ करते हैं या क्या क्या चीज़ें प्लास्टिक में से बनती हैं? टॉयज, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्बोज, टूथब्रश, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर, पेप्सी. द लिटल इज़ वेरी लॉन्ग. अभी तो आपको सिर्फ इतना ही लिस्ट दिया गया है. इसके अलावा भी हम लिस्ट बनाने बैठें तो बहुत बड़ा हो सकता है. कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सब जो रेडियो, बस, क्लास, रेफ्रिजरेटर ये सब है ये प्लास्टिक से बने हुए हैं? ऐसे कितने नाम आप मुझे बता सकते हो कि जो प्लास्टिक से बने हुए हैं? Thus, the use of plastic itself might not correct so much of a problem. Problems as when we use plastic excessively and are ignorant about waste disposing their waste. This is what is happening all around us. We might even be activity inspirational, known well about harmful effect. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि प्लास्टिक का यूज़ करना सही है
बट इट्स सेल्फ माइट पे है, नॉट करेक्ट सो मच प्रॉब्लम। उस पर बहुत सारी, अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट से उसका यूज़ करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। प्रॉब्लम कहाँ बढ़ती है, जब हम उसका बहुत सारा यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए हम यूज़ तो करते हैं, उसके बाद हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या है, उससे हम जानकार भी हैं, हमें पता है कि प्लास्टिक से ये नुकसान होता है, फिर भी हम प्लास्टिक का बहुत क्या करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से फिर भी प्लास्टिक का जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है और वो हानिकारक होता है। We often use plastic bags to store cooked food items. आपको पता है कि प्लास्टिक बैग्स में क्या करा जाता है, कुक फूड्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। Sometimes things bags may not be suitable for keeping it tables. आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये बहुत सूटेबल नहीं होता है। Consuming food packed in much plastic bags could harmful to our health. हमारे जो बैग्स में फूड पैक किया आता है ना, वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। Many a time shopkeepers use plastic bags that have been used yearly from some other proposal. बहुत सारे जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। वो प्लास्टिक वो है जो ऑलरेडी कभी किसी चीज़ में यूज़ हो चुकी है। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रेंज पिक्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग देम। उसको क्या किया जाता है, जो प्लास्टिक है उसे धो दिया जाता है, यानी पहले हमने कहा कोई चीज़ में यूज़ की हो, उसके बाद उसको क्या करा जाता है, वॉश किया जाता है और फिर से उसका यूज़ किया जाता है। यूज़ so much recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. For storing eatables, we must insist on your plastic bags that approved for such us. उसके बाद जो वॉश की हुई जो पॉलीथीन है उसमें क्या किया जाता है, फूड होता है वो कवर किया जाता है, यानी प्लास्टिक में डाला जाता है। जो वो हमारे लिए फूड है वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। All kind of plastics give out harmful gas upon heating or brewing. These gases might cause many health problems, including cancer in humans. Their government has also laid down guidelines for recycling of plastic. हमें पता है कि प्लास्टिक को अगर हम क्या कर सकते हैं, उसको जला दें तो उसमें से बहुत खतरनाक जो वायु होता है, गैस होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसान कारक होता है। उस गैस से क्या हो जाता है, हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इंक्लूडिंग कैंसर होता है ह्यूमन्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसलिए क्या किया है कि प्लास्टिक का पुनः यूज़ यानी दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट countries use the storing some substations could recycling separate and that such recycling plastic are not used make plastic. पहली ने एक हमें सुझाव दिया है कि जहर जैसी चीज़ों का क्या करना चाहिए, रिसाइकल करने नहीं चाहिए और रिसाइकल वाली चीज़ें हमें यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। You must have noticed the people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लास्टिक में पॉलीथीन में क्या करते हैं, पॉलीथीन की बैग में कचरा होता है वो डाल देते हैं और रास्ते पे फेंक देते हैं। When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing this. Sometimes they do this. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो खाने की शोध में होते हैं और वो रास्ते पे आते हैं, तब ऐसे कोई चीज़ें प्लास्टिक की पड़ी हुई देखते हैं और वो खा लेते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे
carelessness on roads and other places get into drains and the sewer system. As a result, drains get choked and the water spill off the roads. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बहुत ऐसे केयरलेस लोग होते हैं कि जो रास्ते पे प्लास्टिक की पॉलीथीन है वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और जब बारिश होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो पूरे के पूरा प्लास्टिक वाली जो बैग है वो क्या कर जाती है, गटरों में चली जाती है और गटरों को ब्लॉक कर देती है. During heavy rains or might even correct food-like situations, there is lot harm to too much plastic can do. हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम करना चाहिए, कैसे रोकें उसके बारे में बताया गया है. What can we do? Minimize our use plastic and deal with garbage. हम प्लास्टिक के साथ कैसे डील करते हैं और गार्बेज के साथ कैसे डील करते हैं और मिनिमम यूज़ प्लास्टिक का कैसे करें, इसको यहाँ हमें थोड़े कुछ मुद्दे में समझाया गया है. वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग्स का बहुत कम यूज़ करना चाहिए. वी आर यूज़ द बैग्स वेन एवर इट पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवर्स इफ़ेक्ट्स. हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमने कोई भी प्लास्टिक का यूज़ किया है तो वो यूज़ हमने दोबारा नहीं करना चाहिए ताकि उसकी इफ़ेक्ट भी ना हो सके, ये हमें ध्यान रखना चाहिए. वी इंस्टेड शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स, वी कैरी क्लॉथ और जट बैग व्हेन वी गो आउट फ्रॉम शॉपिंग. अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या क्लॉथिस बैग या जट बैग लेनी चाहिए. शॉपकीपर को भी पेपर्स बैग यूज़ करनी चाहिए, नॉट प्लास्टिक बैग्स यूजिंग. वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स. हमें जो हमारा खाना फूड होता है वो प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना चाहिए. वी डोंट नो थ्रू प्लास्टिक बैग्स हर एंड देयर आफ्टर यूज़. हमें प्लास्टिक बैग कोई यूज़ करके उसके बाद जहाँ तहाँ फेंक देनी भी नहीं चाहिए और उसका दूसरी बार यूज़ भी नहीं करना है. वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स. हमें प्लास्टिक आइटम्स बहुत कम बनानी चाहिए और बैग्स भी. वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रू इट अवे. हमें रास्ते पे क्या करना नहीं चाहिए, प्लास्टिक बैग्स के साथ गार्बेज फेंकना नहीं चाहिए. अगर हम वो फेंकेंगे तो वो एनिमल्स खाएंगे, अगर बारिश होगी तो वो प्लास्टिक है वो गटर में चला जाएगा और गटर को ब्लॉक कर देगा. वी वर्मिंग कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ अवर किचन वेस्ट यूज़फुल. हमें पता है कि हमारे जो किचन में बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बट ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, हम एक्टिविटी फर्स्ट में देखा था, खड्डा करके ज़मीन में डाल देना चाहिए ताकि उसमें वर्मिंग कंपोस्टिंग हमें यूज़ कर सकें. वी रिसाइकल पेपर. हमें पेपर का भी रिसाइकल करना चाहिए. वी यूज़ द बाथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट वी स्लेट फ्रॉम रफ वर्क. We use blank sheets of paper left in our notebooks for rough work. हमें क्या करना चाहिए, पेपर का दोनों साइड यूज़ करना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट पेज लिखा पीछे वाले पेज में नहीं लिखते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें दोनों पेज में लिखना चाहिए. उसके बाद जो रफ वर्क होता है वो स्लेट में करना चाहिए. और बहुत सारे ऐसे नोटबुक का भी पेज हमें वेस्ट नहीं करने का होता है. वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स फॉलो पेपर पार्टिसिपेट फ्रॉम डिस्पोइंग्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज. अगर हमारे मित्र, हमारे फैमिलीज कोई भी हो तो उनको भी हमें पेपर क्या करना चाहिए, पेपर यूज़ करें, क्लॉथ बैग यूज़ करें, ऐसे सब सिखाने चाहिए. अंडरस्टैंड? यस. उसके बाद है वी थिंक अबाउट सम मोर वेज मिनिमम्स ओवर यूज प्लास्टिक एंड डिस्कस.
आप और भी बहुत सारे थिंक कर सकते हो और प्लास्टिक का मिनिमम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू द नाउ थिंक अबाउट इट इज़ दैट द मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इफ इट गेट राइड ऑफ इट। तो यहाँ पे हमें कचरे का कैसा, हम जितना भी गार्बेज क्या करेंगे, यस इम्प्रूव करेंगे, यानी सॉरी अबाउट दिस दैट मोर गार्बेज ऑफ वी जनरेट, तो वो करेंगे तो हमारे के लिए डिफ़िकल्ट हमारे लिए ही होगा, क्योंकि हम कचरे का उत्पन्न जल्दी कर सकते हैं बट नाश नहीं कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक, स्पेशली प्लास्टिक का। तो आई होप अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको आपका आज का होमवर्क है यूनिट 16 पूरे का पूरा रीड करने का है, और यूनिट 9 से 15 तक एक्सरसाइज नहीं हुई है तो प्लीज़ लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। ये हमारा टेक्स्ट बुक का और आपका 6 साइंस का लास्ट चैप्टर था। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ऐसा है कि 7th में आप आ जाओगे तो यहाँ पार्ट थोड़ा सा जाने होंगे तो ही आप 7th में जान सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तब तक बाय एंड टेक केयर।